नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मध्य प्रदेश की जनता हो या और प्रदेश की जनता हो, आप में से जितने भी लोग सरकारी अस्पतालों में किसी भी वजह से गए हों अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए या खुद का इलाज कराने के लिए, वहां के हालातों से आपकी जो आमना सामना हुआ होगा, आप भले अच्छी तरह से वाकिफ हैं कितनी मुश्किलें होती हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक रिपोर्ट में पता चला है कि 80% सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और जरूरी उपकरणों की भारी कमी है। इसी कड़ी में हमने जायजा लिया छत्तीसगढ़ के तमाम सरकारी अस्पतालों का और जाना क्या है प्रदेश के अस्पतालों का हेल्थ सिस्टम। छत्तीसगढ़ से अस्पतालों की खस्ता हालत की खबरें सामने आना आम सी बात हो गई है। एक समय तक तो छत्तीसगढ़ के कई सामुदायिक केंद्रों पर इलाज के लिए लोगों को जमीन पर बैठकर इंतजार करना पड़ता था और कहीं कहीं तो जमीन पर लिटाकर मरीजों का इलाज किया जाता था। ऐसी तमाम खबरों के बीच हमने छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में जाकर वहां का रियलिटी चेक किया और जाना तमाम अस्पतालों का हाल। करेंगे प्रदेश के अस्पतालों में मिल रही सुविधाओं पर चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के कारण हालात इसके एकदम उलट नजर आ रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाताओं ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया है। गरियाबंद के जिला अस्पताल में शासन प्रशासन द्वारा लोगों को दिए जा रहे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जब हमने पड़ताल की और मरीजों और उनके साथ आए परिजनों से बातचीत की तो लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। तो इधर दुर्ग में शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जब हमारे संवाददाता पहुंचे तो मामला लोगों के कहे से उलट नजर आया। जब हमने अस्पताल पहुंची एक महिला से बातचीत की तो वो अस्पताल की सुविधाओं से संतुष्ट नजर आई, जबकि अंदर डॉक्टर ही अपने केबिन से नदारद मिले। और सूरजपुर में तो रामनगर उप स्वास्थ्य केंद्र में ज्यादातर ताला ही लटका नजर आता है। यहाँ आए दिन मरीजों को बिना इलाज ही वापस लौटना पड़ता है। वहीं इन तमाम अस्पतालों का जायजा लेने के दौरान हमने अस्पताल के बाहर मौजूद कुछ मरीजों से बात की है। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। जिला अस्पताल सिर्फ नाम का रह गया है। यहाँ पे डॉक्टरों का अभाव है और डॉक्टर समय पे उपलब्ध नहीं होते हैं। तो सुविधाएं ठीक, लेकिन कुछ जैसे कि सोनोग्राफी की सुविधा यहाँ नहीं है, सिटी स्कैन की सुविधा नहीं है। जिला मुख्यालय होने के नाते ये सब चीज़ की सुविधा होना अनिवार्य है, क्योंकि लोगों को यहाँ लगभग 150 किलोमीटर दूरी से लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। तो ये सुविधाएं नहीं होने के कारण लोगों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। नहीं, कोई शिकायत नहीं। अच्छा है, जब से ये खुला है तब से हम लोग यहीं आते, जिला अस्पताल नहीं जाते। अच्छा, जिला अस्पताल नहीं जाते? नहीं है। क्या क्या समस्याओं का समाधान होता है? गर्भवती लोगों का जांच होता है, बच्चे लोगों का सर्दी बुखार का होता है, दस्त है, शुगर बीपी का होता है, सब चीज का होता है। अब जहां प्रदेश के तमाम स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा लेने के बाद हमको पता चला कि कहीं मिल रही सुविधाओं से लोग संतुष्ट हैं, तो कहीं अस्पतालों में ताला लगा हुआ है, जिसको लेकर आला अधिकारियों का कहना है कि सुविधाओं को और बेहतर करने का प्रयास लगातार जारी है। डॉक्टरों की संख्या NRHM से और रेगुलर मिला के लगभग 32-32 है और सभी विभाग में है। कुछ विभाग खाली है, बाकी सभी विभाग भरा हुआ है। आर्थोपेडिक्स के हैं, सर्जरी के हैं, गायनी के हैं। उस प्रकार से यहाँ पर सभी कार्य अच्छे से हो रहा है, सभी मरीज संतुष्ट हैं और जो सुविधाएं शासन द्वारा निर्धारित है उनको दिया जा रहा है और उसमें और सुधार करने की कोशिश की जा रही है। वैसे स्वास्थ्य केंद्र खुलने का समय 5 बजे तक का रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय है और वहाँ 4 स्टाफ की पदस्थापना है। एक सिस्टर सुमेत लगड़ा है, वो वहीं रहती है। मीटिंग अवश्य रूप से ब्लॉक स्तर पर रखी गई थी, पर सभी को यहाँ नहीं बुलाया गया था और किस तरह से वहाँ लोग उपस्थित नहीं हैं तालाबंद में, इसकी जानकारी मैं लेता हूँ और जो भी दोषी पाया जाएगा सुलभ कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर प्रशासन की ओर से जो तमाम दावे किए जाते हैं उनमें से कुछ ठीक नजर आए हैं, तो ज्यादातर अस्पतालों में कोई न कोई कमी नजर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अस्पतालों में मिल रही इन सुविधाओं को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अस्पतालों की अनदेखी किसकी जिम्मेदारी? अब सवाल यह है, इस अनदेखी का आखिर कारण क्या है? मरीज कब तक बेहतर इलाज का इंतजार करते रहेंगे? अस्पतालों में मिल रही अधूरी सुविधा का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन कब देगा इस अनदेखी का जवाब? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सामने आना बेहद जरूरी है। हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जिन्होंने रियलिटी टेस्ट भी किया। हमारे साथ ओपी तिवारी जुड़ रहे हैं, हितेश हमारे साथ मौजूद हैं और दुर्ग से, और हमारे तीसरे सहयोगी थानेश्वर भी मौजूद है गरियाबंद से। हम इनसे लगातार सवाल भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अस्पतालों को लेकर प्रशासन कितना सजग है और अगर नहीं है तो क्या जिम्मेदार है। हितेश, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, आपने जब अस्पतालों का दौरा किया, तस्वीरें देखी, क्या समझ पे आया और वहां के जो प्रशासनिक लोग हैं वो कितने ज्यादा संजीदा हैं वहां की व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, दुर्ग वो जिला रहा है जहां से 2018 से 2023 तक पूरे प्रदेश का नेतृत्व दुर्ग जिले ने किया है। मुख्यमंत्री दुर्ग जिले से रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर से भी बेहतर होना लाजमी था और लाजमी है भी, इसलिए क्योंकि 5 सालों तक भूपेश बघेल ने केवल और केवल स्वास्थ्य को लेकर ही अच्छा काम किया। दुर्ग जिले के हर क्षेत्र में वेलनेस सेंटर बनाए गए, आरोग्यम हॉस्पिटल खोले गए और इसके अलावा जितने भी जो स्लम इलाके थे, जो स्लम बस्तियां थी, वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए जिनका लाभ अब लोगों को मिल रहा है। हमने जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का रियलिटी चेक किया तो 3 चीजें समझ आई। सबसे पहले तो ये कि वहां जो स्टाफ था उनका कॉपरेशन बेहतर था, लेकिन नर्सिंग स्टाफ का कॉपरेशन बेहतर था। हम 1:30 बजे के लगभग जो पोटिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे, वहां डॉक्टर अपनी चेयर से नदारद थे, जबकि डॉक्टर का जो समय है वो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का है। तो 2 बजे के पहले ही, बनिस्बत आधे घंटे पहले ही डॉक्टर अपनी कुर्सी छोड़ के जा चुके थे। और जब पता चला तो दबी जुबान कुछ लोगों ने बताया कि डॉक्टर कभी कभार ही आते हैं, अधिकतर जो कार्य है वो जूनियर डॉक्टर या फिर जो नर्सिंग स्टाफ है वो कर लेता है। इसके अलावा जो लिखा पढ़ी करने वाला स्टाफ है, जो अलग से काउंटर्स बनाए गए हैं जहां से मेडिसिन उपलब्ध होती है, दवाई दी जाती है, उनका रवैया बेहद ही खराब था। और ऐसा रवैया था जिसको देख करके हम भी आश्चर्यचकित हो गए। बदतमीजी भरपूर की जा रही थी, मरीजों के साथ बहुत अच्छे से बातचीत नहीं की जाती और बातचीत का कोई शिष्टाचार नहीं था। ये दूसरी बड़ी खामी देखने को मिली। तीसरी बड़ी खामी ये थी, हालांकि डॉक्टर जो है वो इलाज भी कर रहे हैं, वहां पर दवाइयां भी दी जा रही है, सब कुछ बेहतर था, लेकिन एक तीसरी खामी और ये सामने आई कि बताया जाता है कि विद्युत व्यवस्था बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे रात के समय वहां पर कई बार जो होता है वो विद्युत कट जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनको अंधेरे में रहना पड़ता है। ये 3 खामियां हमें देखने को मिली। बहरहाल बाकी ओवरऑल देखें तो मरीजों का इलाज बेहतर हो रहा है, मरीज आ रहे हैं, मरीज संतुष्ट भी है और मरीजों ने स्पष्ट तौर से ये भी बताया कि जब जब उनको जो परेशानी हुई है, वो जो उन परेशानियों का निदान यहाँ का नर्सिंग स्टाफ करता रहा है। जी ओपी तिवारी, आपने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान क्या देखा? रियलिटी टेस्ट में यहाँ की व्यवस्था पास या फेल? जी, अगर सूरजपुर जिले की बात की जाए दिव्यांश, तो अगर ये कहा जाए कि सूरजपुर का स्वास्थ्य अमला खुद बीमार है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र हो, स्वास्थ्य केंद्र हो या जिला अस्पताल, सभी की स्थिति लगभग सामान्य है। कहीं पर भी मरीजों की सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए खर्च जरूर किए जाते हैं ताकि मरीजों को सुविधा मिले, लेकिन ऐसा कुछ दिखता सूरजपुर जिले में नहीं दिख रहा है। अगर राजनीति की बात करें तो सूरजपुर जो है सरगुजा संभाग में, और सरगुजा संभाग से पिछले पंचवर्षीय में भी इसी संभाग से टी.एस. सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री थे और फिलहाल भी इसी संभाग से स्वास्थ्य मंत्री हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य अमले की जो गैर जिम्मेदारी है वो लगातार देखने को मिलती है। कई जगह जैसे हमने दिखाया अपने तस्वीरों में कि अस्पताल बंद तक हैं। खुद जो बड़े डॉक्टर वो मान रहे हैं कि अस्पताल खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है, बावजूद इसके वहां ताला लटका है। इसके पहले भी जी मीडिया ने कई ऐसी खबरों को दिखाया है, जिसके बाद लगातार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस बात का दावा जरूर किया गया था कि जांच की जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से जो स्थिति दिख रही धरातल पर, यह माना जा सकता है कि जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग उनके द्वारा अच्छी तरह से कार्रवाई नहीं की जा रही है। शायद यही वजह है कि लगातार जो मरीज हैं वो परेशान हैं और जो डॉक्टर हैं वो नदारद नजर आ रहे हैं। आप दवाइयों की बात कर लें, आप सुविधाओं की बात कर लें, आप और भी अन्य चीजों की बात कर लें, स्वास्थ्य अमला कहीं पर भी यहाँ पर जागरूक नहीं दिख रहा है। लगातार लोग परेशान हैं
हम आपको बता दें सूरजपुर का एक दूरस्थ इलाका है बिहारपुर, वहां तो स्थिति ये है कि यदि लाइट कट जाती है तो डॉक्टरों को मोबाइल के टॉर्च से इलाज करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार इस संभाग के स्वास्थ्य मंत्री हैं और ऐसा नहीं है कि सरकार के द्वारा यहाँ पैसा नहीं दिया गया। प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं और कागजों में बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, लेकिन धरातल पर स्थिति क्या है ये हमने अपनी रियलिटी रिपोर्ट में दिखाया। जब हमारी बात ही बड़े अधिकारियों से, फिर उनका वही रटा रटाया बयान था कि आपके द्वारा जानकारी मिली है, हम उसकी जांच करेंगे, जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिर जैसा कि पहले भी होते आए, अभी आगे भी यही उम्मीद जताया जा सकता है कि आगे कुछ होने वाला नहीं है। जी दिव्यांश, गरियाबंद में सरकारी अस्पतालों की कैसी व्यवस्था है? रियलिटी टेस्ट में पास या फेल? ग्राउंड रिपोर्टिंग की है थानेश्वर ने। थानेश्वर, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान क्या पता लगाया? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा गरियाबंद जिले में भी हमने जिस तरीके से हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया है तो जो मरीज आए थे या उनके जो परिवार आए थे उनका साफ तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ तो सबसे पहली बात तो डॉक्टरों की बेहद कमी है और स्टाफ नर्स की कमी है और साथ ही उनके द्वारा मरीजों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। और यहाँ गरियाबंद जिले के लिए दुर्भाग्य की बात है कि अब तक जो है बीजेपी की 15 साल और कांग्रेस की 5 साल और फिर एक बार बीजेपी आ गई है कि अब तक इसमें मतलब जिला अस्पताल का बिल्डिंग यहाँ पर स्वीकृत नहीं हुआ है। कहीं न कहीं जो जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग है उसमें अस्पताल संचालित हो रही है और कहीं यहाँ पर डॉक्टर की भारी कमी है और कहीं कुल मिला के मरीजों का कहना है कि हम यहाँ पर घंटों इंतजार करते रहते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति नौबत आ पड़ती है कि मरीजों को जमीन पर सुलाना पड़ता है। तो कुल मिला के देखा जाए एक के बाद एक कागज हमने उच्च स्तर को उच्च अधिकारी को फॉरवर्ड करने की बात तो कहते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ काम होते नजर नहीं आ रहा। जी ठीक है, हमने इन सवाल जवाब के जरिए और तस्वीरों के जरिए, रियलिटी टेस्ट के जरिए पूरा सच दिखाया है। अब इस सच का सामना प्रशासन को करना है और जहां जहां पर बदइंतजामी है या सुविधाओं की कमी है वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सिस्टम पर है। आप तीनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए।